कुछ पॉइंट हम मिसलिनियस पॉइंट की बात बारी आ रही है अभी हर जी। मिसलिनियस पॉइंट अभी हम बता रहे हैं आज, अभी आज भी। तो उसमें पहला पॉइंट स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज, पुराने एक्ट में कितना था 313, नए एक्ट में कौन सा है अभी मैं बताता हूं आपको, ठीक है। उसके बाद एक मैंने पॉइंट लिखवाया था साहब जी कि कोई व्यक्ति अगर एक्यूज नहीं है उसको भी कोर्ट एक्यूज के तौर पे सम्मन कर सकती है, पुराने एक्ट का 319। उसके बाद कुछ ऑफेंस ऐसे हैं जिनको की कंपाउंड किया जा सकता है, ये सेक्शन है 320। और उसके बाद फिर एक पॉइंट हमारा ट्रांसफर का मैंने लिखवाया था कि क्रिमिनल कोर्ट केसों को ट्रांसफर भी कर सकती है। तो पहले तो ये 4 पॉइंट बोलेंगे, उसके बाद फिर आगे कुछ पूछेंगे आपसे, ये मैं बोलना चाह रहा हूं अनसुईया जी। ठीक है सहायक जी? हाँ। तो सर सबसे पहले जो बात आई स्टेटमेंट ऑफ द एक्यूज, सेक्शन 313 है। और ये अब नए एक्ट में 351 351 पे है। जो ओल्ड में 313 थी ना अनिल जी, वो नए में 351 है। ठीक है, अब इस कंसेप्ट के बारे में समझते हैं सहायक जी। तो सर एक्यूज को नेचुरल जस्टिस देने के लिए उसको सुनने का एक हमें मौका देना चाहिए। इसके लिए हम जो सबूत उसके खिलाफ मिले पुलिस को, वो सबूत हम जब गवाही देने की बारी आई तो वो सारे सबूत हम एक्यूज को दिखाते हैं, बताते हैं, और उसको नेचुरल जस्टिस का मौका देते हुए ये पूछते हैं कि भाई आप बता दो आपने उन पॉइंट पे क्या कहना है। ये इसका पर्पज है। ओडी अल्ट्रम पार्टम, हेल्ड द अदर पार्टी, हियर द अदर पार्टी। तो सर इस केस में दो अवस्थाएं आती है। एक तो कोर्ट अनसुईया जी आपसे कभी भी सवाल जवाब कर सकती है बिना वार्निंग दिए। ये कोर्ट की मर्जी है अनिल जी, कर भी सकती है नहीं भी कर सकती। ठीक है। और दूसरी अवस्था मैंडेटरी है, कंपलसरी है। ये कब रेज होती है साहिब जी? ये रेज होती है ट्रायल शुरू होने के बाद, जब प्रोसिक्यूशन विटनेस खत्म हो जाए, पीडब्ल्यू जब खत्म हो जाए अनसुईया जी, और डीडब्ल्यू अभी शुरू होना है। डीडब्ल्यू क्या? डिफेंस विटनेस। तो आपने ट्रायल पढ़ा हर्ष, सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, वहां कहीं भी स्टेज का जिक्र नहीं है। क्या जिक्र है सामान्य तौर पे हर्ष? सर एविडेंस की स्टेज का जिक्र है, डिफेंस एविडेंस। हाँ, पीडब्ल्यू का जिक्र है और फिर डीडब्ल्यू का जिक्र है। स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज का वहां जिक्र ही नहीं है। तो यहां पे इस सेक्शन ने कहा है जब पीडब्ल्यू खत्म होएगा
और अभी DW आना बाकी है उससे पहले। क्या स्टेज जरूरी है अनिल जी? DW के बाद में है सर, DW जब आने हैं तो उस दौरान एक्यूज को मौका दिया जाता है सुनने का। वेरी गुड। तो फिर स्टेज होती है स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज, जो पहले 313 था अब 351 है। ठीक है, परंतु हमने देखा हर्ष कि जब सम्मन ट्रायल हमने आपको पढ़ाया तो वहां पैटी केस में हमने ये कह दिया कि एक्यूज को आने की जरूरत ना है। जब एक्यूज को छूट मिली हुई है तो उसका स्टेटमेंट कराएंगे अनिल जी? नॉट रिक्वायर्ड सर। तो इसका मतलब ये हुआ मोटा मोटी कि सम्मन केस में स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज ना हुए। तो सर ये तो हमने बताया कि एक्यूज को कब मौका मिलेगा, कब जरूरी है, और वो क्या बताएगा कि भाई उसके खिलाफ जो एविडेंस आया है ना उसके बारे में आप अपना जवाब दे दो। ये इसका पर्पज है, अपनी पोजीशन बता दो, ये इसका मेन पॉइंट है। सहायक जी ये स्टेटमेंट है, एविडेंस नहीं है, तो क्या ओथ ली जाएगी? नहीं सर। तो इसमें ओथ का पॉइंट नहीं है। उसके बाद अगर किसी सवाल का जवाब देने से अक्यूज मना कर दे तो क्या उसको कंपेल किया जाएगा हर जी? नहीं सर, डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन आर्टिकल हाँ, 20। और या कोई झूठा जवाब देवे तो उसके लिए भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना होगी क्योंकि ये ओथ पे ना है। ठीक है, उसके बाद उसने जो जवाब दिए वो तो अपनी उसने अपनी मर्जी से दिया अनिल जी। तो उन जवाबों का आंसर उसके लिए, उसके खिलाफ, उसके फेवर में, उसके खिलाफ आने वाले केसों में यूज किया जा सकता है। ठीक है यहां तक अनिल जी? और उससे जो सवाल जवाब कर रहे हैं कोर्ट कोई अंतर्यामी तो है ना, तो वो भाई प्रोसिक्यूशन के एडवोकेट है ना, उससे जैन सर। क्या हाल है ऋषि जी? और जो डिफेंस के एडवोकेट है उनसे, दोनों वकीलों से सहायता लेगा कोर्ट इस बात की कि भाई आप बताओ मैं क्या सवाल पूछूं। बोलो दीपक जी। तो ये पॉइंट मैंने अभी आपको 5 पॉइंट बताने की कोशिश करी है। कोई डाउट इसमें अनिल जी? अब अगला पॉइंट हमने कहा किसी भी व्यक्ति को एडिशनल एक्यूज के तौर पे कोर्ट के द्वारा बुलाए जाना, ये पुराने एक्ट में 319 है और नए एक्ट में 358 है, 358। क्या कहा गया है इसमें भाई कि जब किसी इंक्वायरी के समय, किसी ट्रायल के दौरान, इंक्वायरी या ट्रायल हर्ष, अगर कोर्ट को किसी एविडेंस से
ये प्रतीत हो, पता लगे कि किसी व्यक्ति का जो इस केस में अपराधी नहीं बनाया गया उसका ट्रायल भी इस ट्रायल में किया जाना चाहिए। तो कोर्ट क्या क्या करेगा हर चीज में? सर उसको भी एक्यूज बना लेगा। कोर्ट को एविडेंस से प्रतीत हो रहा है आनंद जी, कोर्ट को कोर्ट के सामने इंक्वायरी के समय, ट्रायल के समय जो एविडेंस आया उसको देखकर उसको प्रतीत हुआ कि कोई व्यक्ति जिसका ट्रायल इसके साथ किया जा सकता था नहीं किया गया, उसको हम एडिशनल एक्यूज के तौर पर बुला सकते हैं। ठीक है अजय जी? तो अगर तो ऐसा एक्यूज हाजिर नहीं है कोर्ट में हर्ष, तो हम क्या करेंगे? सर उसको खिलाफ समन इशू करेंगे। अगर हाजिर ना है तो हम कहेंगे भाई सम्मन करो और गिरफ्तार करो। लेकिन जो एक्यूज कोर्ट में अदरवाइज हाजिर है उसमें क्या करेंगे? कोर्ट उसको डिटेन करने का ऑर्डर दे देगा। ठीक है। अब जब किसी व्यक्ति को एडिशनल एक्यूज के तौर पर पकड़ा जाएगा तो फिर उसकी क्या पोजीशन रहेगी हर्ष जी? उस केस में फिर जो प्रोसीडिंग्स होगी वो दोबारा से होगी और विटनेस को दोबारा सुना जाएगा। तो सर उसमें दो चीज कही गई है। पहली, जो व्यक्ति को एडिशनल एक्यूज के तौर पर हमने कोर्ट ने नोटिस करा अनुसुईया जी, जी ट्रायल डिनोवा ट्रायल होगा, दोबारा से ट्रायल शुरू होगा। और जो एविडेंस हो चुके हैं उन एविडेंस को इस व्यक्ति के लिए, एडिशनल एक्यूज के लिए दोबारा सुना जाएगा। और दूसरा पॉइंट, इस एक्यूज को अनिल जी ये माना जाएगा कि ये शुरू से ही इस केस में एक्यूज था। कोई डाउट अनुसुईया जी? नहीं सर। हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये इसका लैंडमार्क जजमेंट है। इस लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 5 सवालों के जवाब दिए हैं। वो 5 सवाल आपको पता होने चाहिए और उनके जवाब पता होने चाहिए। एविडेंस का मतलब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी है वो भी एविडेंस में आएगा। एविडेंस का मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन होना नहीं है। चीफ के ब्याह पर भी कोर्ट किसी एक्यूज को सम्मन कर सकती है, किसी व्यक्ति को सम्मन कर सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति का नाम एफआईआर में ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एफआईआर में नाम हो अनिल जी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में उसका नाम निकाल दिया हो।
इन सारी अवस्थाओं में कोर्ट उसको सम्मन कर सकती है। तो ये 5 सवाल उसमें बताए गए अनुसुईया जी, हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, वो आपको पता होने चाहिए, पढ़ना चाहिए। 4 पॉइंट है कि कोर्ट ऑर्डर कर सकती है एविडेंस देखकर, अगर वो हाजिर ना है सम्मन करेगी, और हाजिर है तो उसको पकड़ लेगी, ट्रायल दोबारा शुरू होगा उसके लिए, और ये माना जाएगा कि वो एक्यूज शुरू से इस केस में एक्यूज है। ठीक है सहायक जी, यहां तक है? बोलो नरेंद्र जी। सर मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि कई बार केसेस में देखते हैं पुलिस नाम निकाल देती है एक्यूज का सर, और जब हम गवाही के टाइम पे उसका नाम मेंशन कर देते हैं एक्यूज का सर, जाकर सपोज करो जब एक्यूज के साथ अगर वो जो जिसका नाम निकाला हुआ और जिसका हम एविडेंस में नाम ले रहे हैं सर क्रॉस उसमें चीफ में सर, क्या पुलिस जज साहब उसी टाइम ऑर्डर दे सकते हैं सर उनको अरेस्ट करने का या फिर उनको ट्रायल में ज्वाइन करने का सर? मैंने सर ये गाइडलाइन में बोला, ये हो सकता है एफआईआर में नाम हो पर बाद में चालान में ना हो, तो भी जो है कोर्ट उसमें उस व्यक्ति के खिलाफ सम्मन जारी कर सकती है और एडिशनल एक्यूज के तौर पे बुला सकती है। कोर्ट में हाजिर हो तो तब अरेस्ट कर सकती है सर ऑन द स्पॉट? ये तो बोला है कि अगर वो हाजिर है तो अरेस्ट कर लेगी, और ना हाजिर है तो सम्मन या वारंट कर देगी। ओके सर। हाँ, चलिए सर, तीसरा पॉइंट हमारा अंशु आज का था केसों का कंपाउंड करना। तो सर इसमें कहा गया है, इसमें 9 पॉइंट है अंशुया जी, सहायक जी, जिसमें पहले में एक टेबल दी गई है, दूसरे में एक टेबल दी गई है। इन 2 टेबल में ये बताया अनिल जी कि जो इस टेबल के अकॉर्डिंग व्यक्ति है ना, विक्टिम, थर्ड कॉलम में, उसके कहने पे केसों का समझौता हो जाएगा। टेबल 1 में, टेबल 1 में अपराध बताए गए हैं और एग्रीड पर्सन बताए गए हैं। तो एग्रीड पर्सन के कहने पर केसों का समझौता हो जाएगा, उन केसों का जो उस टेबल में दिया है अंशुया। और दूसरी टेबल में बताया गया है कि पार्टी तो समझौता कर लेगी, पर उसको फिर कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा। कोर्ट अगर राजी होएगा तो कंपाउंड कर लेगा, नहीं तो नहीं करेगा। उसके बाद तीसरा वर्ड है अनुसुईया जी, परवीन जी, कि इस टेबल में जो अपराध बताए गए हैं ना, तो उनका अटेम्प्ट तो नहीं बताया, अबेट तो नहीं बताया, तो उन अपराधों के साथ साथ अटेम्प्ट और अबेटमेंट का भी अगर कोई केस बना है तो उनको भी कंपाउंड किया जा सकता है। चौथे में बताया है, 2 पॉइंट है हर्ष, कि अगर कोई व्यक्ति माइनर है, एक्यूज विक्टिम वगैरह, तो उसके ब्याह पर जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ना, वो केसों का कंपाउंड कर सकता है। और फोर्थ के सेकंड पॉइंट में बताया सुया जी कि अगर कोई मर गया है विक्टिम या एक्यूज, तो उनके एलआर जो है उसके ब्याह पर समझौता कर सकते हैं। पांचवें पॉइंट में बताया गया है कि अगर ये मामला कोई अपील चल रही है तो अपील में भी इन केसों का समझौता हो सकता है। छठे में यह बताया गया है कि अगर इन मामलों की कोई रिवीजन चल रही है तो रिवीजन में भी केसों का समझौता हो सकता है।
7वें में ये बताया कि उस केस में समझौता नहीं होगा अगर वो अपराधी पहले प्रीवियस कन्विक्ट वाला है तो। 8वां बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस व्यक्ति को कंपाउंड करके छोड़ा गया है ना, उसका स्टेटस डिस्चार्ज का नहीं होगा, किसका होगा हर्ष? एक्विटल। वेरी गुड, एक्विटल का रहेगा स्टेटस उसका। ये बहुत बार आता है प्री एग्जाम में। और जो ये लिस्ट दी गई है ना, टेबल 1 और 2, इस टेबल के अलावा किसी भी अपराधों का समझौता जो है कोर्ट नहीं कर सकती है। ये 9 पॉइंट मैंने अभी आपको बोले हैं सहायक जी। परवीन जी कोई डाउट? नो सर। अंशिया जी, अनिल जी, चलिए सर बोलो अंशिया। सर ये जो टेबल है वो प्रीलिम्स में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये ऑफेंस जो है कंपाउंडेबल है या नहीं है, तो क्या सारे ऑफेंसेस को याद रखना जरूरी है सर? बेटा टेबल को याद करना पॉसिबल ना है, यस सर। तो सामान्य तौर पे आप इसको पढ़ सकते हो। और एक दो इसमें लिखे हो रहे डेफामेशन के, बायगैमी के, सिंपल हर्ट के, असोल्ट के, ये 4-5 याद कर सकते हो बस, ज्यादा से ज्यादा। बायगैमी कॉमन है, डेफामेशन कॉमन है, हर्ट कॉमन है, असोल्ट कॉमन है, तो ये 4-5 जो याद रखा जाए वो याद रख लो। बोलो भाई ये कौन है? बोलो सर, हैंड रेज कर रहे हो जो। हेलो बोलो। हेलो सर, बोलो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? मुझे वो केस नंबर अपना साइटेशन का नंबर साइटेशन होना था। हरप्रीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। हरदीप सिंह, हरदीप हरदीप। सिंह, हाँ हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की है, 2014 का जजमेंट है। हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। हाँ 2014 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। थैंक यू सर, थैंक यू। उसके बाद उसके बाद चलिए दिखा, एक पॉइंट हमने प्रोविशन का बोला था। प्रोहिबिशन क्या मतलब होता है इसमें हर्ष? सर प्रोबेशन। हाँ सर प्रोबेशन में ये होता है कि अगर कन्विक्ट कर दिया गया तो कोर्ट फिर भी उसे छोड़ देगी हाँ उसके बाद को देख के। हाँ हाँ। तो सर ये नए एक्ट में तो पुराने एक्ट में तो 360 है। नए का मैं देख रहा हूँ, एक मिनट। सर सेक्शन 401 है न्यू में। सर 401। मैं देख रहा हूँ बेटा। नए में ये 401 है, ठीक है। अब इसके लिए पहले 2 पॉइंट समझने हैं, प्रोविशन एंड एडमोनिशन। प्रोविशन का क्या मतलब है अंशुया जी? सर कोई ग्राउंड दे के सर कोर्ट जब छोड़ेगा एक्यूज को अच्छा, और सर्टेन पीरियड एडमोनिशन के का? लिए। एडमोनिशन का सर एडमोनिशन का तो लिटरल मीनिंग है कि मतलब गाली देना या फिर उसको दोबारा नहीं चलिए रिपीट ना करके ठीक बोलना। है, ठीक है, ठीक है। तो सर 2 वर्ड पे ये कंसेप्ट बना है, और ये हमारा सीआरपीसी पुरानी में भी था, सीआरपीसी 1973 वाली में भी था, और एक सेंट्रल लॉ भी है
1958 का प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट। तो उसमें 17 सेक्शन है हर्ष, पर मोटा मोटा ये जो 360 है ना, जो नया 401 है, यही एक सेक्शन में उन्होंने 17 सेक्शन बना रखे हैं। यहां का एक सेक्शन और उसके 17 सेक्शन वे बराबर है, एक सी बातें लिखी गई है। अगर आप ये सेक्शन पढ़ लेते हो तो क्या मतलब हुआ हर्ष? सर हमने वो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट पढ़ लिया पूरा। तो मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि भाई आपको प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट समझ में आ गया। ठीक है, तो सर इसको शुरू करते हैं। मैं थोड़ा रिवर्स पढ़ रहा हूं। एडमोनिशन, एडमोनिशन का मतलब होता है कि अपराधी को डांट डपट करके छोड़ देना, सजा ना देना, डांट डपट करके छोड़ देना। चल आगे मत करना बदमाश कहीं के, ठीक है, चल 4 दंड बैठक मार और जा, आगे मत करना। सजा नहीं देना हमने, सिर्फ उसको धमकाना है और छोड़ देना है, डांट डपट करना है और छोड़ देना है। ये है एडमोनिशन का मतलब यहां के लिए। तो ये बेटा सीरियस ऑफेंस में तो होगा नहीं, किसमें होगा? तो सर इसमें लिखा है कि थेफ्ट, बिल्डिंग में थेफ्ट, मिसअप्रोप्रिएशन, चीटिंग या कोई भी अपराध जिसकी सजा 2 साल से कम की है। ठीक है, यहां तक आंसिया? सर एडमोनिशन का कौन सा सेक्शन है सर? 3 नंबर। ओके सर। तो सर चोरी, घर में चोरी, चीटिंग, मिसअप्रोप्रिएशन या 2 साल से कम के अपराध, अगर ये अपराध आपने करे अनिल जी, और पहले आपने कोई अपराध नहीं करा हुआ, और आपकी एज, कैरेक्टर और एंटीसीडेंट, एज, कैरेक्टर और एंटीसीडेंट ये बढ़िया है, तो जब आर्गुमेंट होली ना प्रवीण जी, और कोर्ट ने आपको कहा कि भाई आपने तो अपराध करा है, अब कोर्ट क्या कर सकती है प्रवीण जी? सर बॉन्ड पर उसे छोड़ सकते हैं। सबसे पहले तो सजा दे सकती है, सबसे पहले तो कन्विक्ट अगर कर दिया तो सजा दे सकती है। लेकिन आप ये कह रहे हो प्रवीण जी मैं तो पहला अपराधी हूं, मेरी तो उम्र कम है, मेरा तो कैरेक्टर अच्छा है, मेरा चाल चलन अच्छा है, मेरा तो ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया है, मैंने पहले कोई अपराध ना करा, तो बेटा आपसे प्रोविजन मांग सकती है। प्रोविजन अभी पढ़ेंगे हम। लेकिन अनसुया जी, अगर कोर्ट ना तो आपको सजा देवे और ना ही आपको प्रोविजन पे छोड़ दे, तो छोटे अपराधों में आपको डांट डपट करके बॉन्ड की जरूरत ना है प्रवीण जी, वहां एडमोनिशन में बॉन्ड की जरूरत ना है। तो या तो सजा देगी, सजा ना दे तो प्रोविजन पे बॉन्ड मांगेगी, और अगर छोटा अपराध है तो आपको डांट डपट करके छोड़ देगी, जाओ घर जाओ, आगे अपराध मत करना। ठीक है, ये एडमोनिशन का पॉइंट है। ठीक है, यहां तक है हर्ष? एडमोनिशन कौन से अपराध आएंगे इसमें सामान्य तौर पे?
चोरी, घर में चोरी, चीटिंग, डिसऑनेस्टली या कोई अपराध जिसकी सजा 2 साल से कम की है, उसमें आपको कोर्ट सजा ना देकर, बॉन्ड ना मांगकर डांट डपट के छोड़ देगी अगर आपका वो पहला अपराध है, आपकी एज, कैरेक्टर और एंटीसीडेंट अच्छे हैं। ठीक है अनिल जी, यहां तक? वेरी गुड। अब आ जाओ प्रोविजन। प्रोविजन में क्या कहा गया हर्ष? इसमें एक एज का राइड रखा हुआ है। क्या राइड रखा है हर्ष? एज। उम्र का एक लाइन रखी गई है। मैं 2 बात बोल रहा हूं, सुनियो अब ढंग से। सर इसने कहा है कि अगर कोई अपराधी 21 साल से ज्यादा का है, परवीन जी 21 साल से ज्यादा का है, अपराधी 21 साल से ज्यादा का है, तो उसने कौन सा अपराध ना करा हो? अच्छा, तो 7 साल से ज्यादा का ना किया हो। उसने सिर्फ फाइन करा हो या तो, या 7 साल या उससे कम का कोई अपराध करा है। मतलब अगर आपकी उम्र 21 साल से ज्यादा है और आपने कोई ऐसा अपराध करा है जिसकी सजा 7 साल से ज्यादा है, तो ये सेक्शन अप्लाई होगा परवीन जी? नहीं होगा। अगर 21 साल से ज्यादा की सजा है ना, 21 साल से ज्यादा की उम्र है, तो आपको बेनिफिट जब मिलेगा जब आपने कोई ऐसा अपराध करा हो जिसकी सजा सिर्फ फाइन हो या तो, या उसकी सजा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 7 साल तक भी कोई सजा है ना, तो ही आपको फायदा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। पहला पॉइंट, अगर 21 साल से ज्यादा है तो। दूसरी कैटेगरी हर्ष, अगर तुम्हारी उम्र है 21 साल से कम, और यह है कोई वोमेन, वोमेन की तो कोई उम्र बताई ना, आदमी 21 साल से कम का हो और लेडीज कोई भी हो, तो उसने कोई भी अपराध करा हो अनुसुईया जी, सिवाय डेथ और लाइफ को छोड़कर, मतलब 21 साल से कम के आदमियों को या लेडीज को अगर उसने कोई भी अपराध करा है डेथ और लाइफ वाला छोड़ के, तो इस कंसेप्ट का फायदा उसको मिल जाएगा। क्या है कंसेप्ट ये अनुसुईया जी? ये कंसेप्ट है, ये 2 लाइन मैंने बता दी। 21 साल से ज्यादा तो अपराध है 7 साल से कम, 21 साल से कम तो अपराध कोई भी हो सकता है, डेथ और लाइफ वाला ना होना चाहिए। अगर ऐसे अपराधी को लाया जाएगा, उसका केस सुना जाएगा और कोर्ट उसको कन्विक्ट कर देगी कि भाई तूने अपराध करा है, फिर एक्यूज को सुना जाएगा और एक्यूज ये कहेगा कि भाई मेरा पहला अपराध है और मेरी उम्र, मेरा कैरेक्टर, मेरा प्रीवियस बैकग्राउंड वो बहुत अच्छा है, तो कोर्ट उसको सजा देगी। और अगर सजा ना देना चाहे, कन्विक्ट तो हो गया, पर सजा ना देकर उसको 3 साल तक का कि भाई मैं अच्छा व्यवहार में रहूंगा, गुड कंडक्ट, 3 साल तक का बॉन्ड मांग के घर भेज देंगे। कुछ पल्ले पड़ा अनुसुईया जी?
आए हो। कुछ पल्ले पड़ा हर्ष? प्रीवियस कन्विक्शन भी तो नहीं होना चाहिए उसका है सर। प्रीवियस कन्विक्शन भी तो और एक क्राइटेरिया है ना सर। बोला है मैंने, बोला है बेटा कि अगर वो एक कहे कि मैं पहला अपराधी हूं, मेरी एज कम है, मेरा कैरेक्टर अच्छा है, मेरा चाल चलन ठीक है, तो कोर्ट उसको सजा देने की बजाय 3 साल तक का, 1 साल 2 साल 2.5 साल 3 साल का बॉन्ड मांग लेगी। भाई अच्छी तरह रहिए तू घर पे। ठीक है हर्ष, यहां तक है? सर जो प्रीवियस कन्विक्शन है वो पर्टिकुलर जिस ऑफेंस में उसके लिए बात कर रहे हैं या फिर किसी भी ऑफेंस के लिए? ये तो किसी भी ऑफेंस के लिए बोला हुआ है। ठीक। ठीक है, अब यही ऑर्डर अपीलेट कोर्ट या रिवीजन कोर्ट भी कर सकती है अनसुईया जी। ट्रायल कोर्ट ने तो फायदा ना दिया, फिर आप अपील में चले गए या रिवीजन में चले गए, जो भी बनता है, तो वह कोर्ट दे सकती है आपको। और अनिल जी, ट्रायल कोर्ट ने तो आपको प्रोविजन दिया, दिक्कत किसको हुई अनिल जी? अपीलेट कोर्ट को या रिवीजन कोर्ट को सर? विक्टिम को। हाँ, अच्छा। विक्टिम अगर अपील करे तो भाई वह अपीलेट कोर्ट जो है उसके इस ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकती है। मैं ये बताना चाह रहा हूं अनसुईया जी, अपीलेट कोर्ट या रिवीजन कोर्ट में एक्यूज जाएगा तो उसको फायदा मिल जाएगा, और विक्टिम जाएगा तो भाई उसके प्रोविजन वाले ऑर्डर को कैंसिल भी किया जा सकता है। सजा दे देंगे हम उसको, भाई सजा दो भाई इसको। ठीक है हर्ष, यहां तक है? चलिए, तो सर अब आगे चल के एक सेक्शन इसमें हो रहेगा आगे चल के कि भाई अगर आप बॉन्ड की शर्तों का पालन ना करो तो क्या होगा। तो सर अगर आप बॉन्ड की शर्तों का पालन ना करो तो कोर्ट आपको सम्मन भेजेगी, वारंट करेगी, अरेस्ट करेगी, बेल देगी, और ना मानो तो आपको जो ओरिजिनल ऑफेंस था ना उसकी सजा सुना देगी बस। तो ये कंसेप्ट मैंने प्रोविजन का बताया है। ठीक है, यहां तक हर्ष? चलिए, उसके बाद एक पॉइंट हमने कंफर्मेशन का भी बोला हुआ था भाई। कंफर्मेशन किस केस में होती है अनसुईया जी? कंफर्मेशन मतलब हाई कोर्ट से कंफर्मेशन? हाँ, तो एक पॉइंट पुराने में चैप्टर 28 है जो कि 366 से शुरू हो रहा है, और नए में नए में 407 से वो शुरू है। ठीक है, यहां तक हर्ष? अजय जी, तो सर इसमें कहा गया सेशन कोर्ट कितनी सजा दे सकता है परवीन जी? 10 years और डेथ पेनल्टी भी दे सकते हैं। हाँ, और हाई कोर्ट कितनी सजा दे सकता है अनसुईया? सर मोर देन 10 years और डेथ सेंटेंस भी। हाई कोर्ट तो बाप है, कुछ भी दे सकता है। एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ सर।
तो हाई कोर्ट तो कोई भी सेंटेंस दे सकता है जो कानून में लिखी है, और सेशन कोर्ट हर्ष any sentence but that sentence to the confirmation of the high court. तो सेशन कोर्ट भी सारी सजा दे सकता है। हाँ, अगर वो डेथ सेंटेंस देगा तो उस सेंटेंस को उसे अपनी कंफर्मेशन के लिए अपने हाई कोर्ट को भेजना पड़ेगा। अब इस कंफर्मेशन में क्या प्रोसीजर होएगा ये इस चैप्टर में बताया हर्ष। तो इसमें बताया कि डेथ सेंटेंस को सेशन कोर्ट हाई कोर्ट को भेजेगा, पहला पॉइंट। उसके बाद हाई कोर्ट क्या करेगा भाई जब मैटर आए उसके पास? तो इसने कहा कि हाई कोर्ट उस मैटर को या तो उसकी इंक्वायरी करेगा या कोई और एविडेंस लेना है तो कोई और एविडेंस ले लेगा अपने आप को अश्योर करने के लिए कि क्या मैं कंफर्म करूं या ना करूं। यहां तक ठीक है हर्ष, अनिल जी? और आखिर में कोर्ट क्या करेगी इंक्वायरी करने के बाद, एडिशनल एविडेंस लेने के बाद? तो या तो वह करेगी कंफर्म, डेथ सेंटेंस को कंफर्म, और या वो कर देगी मना और कोई और सजा दे देगी, और या वो कन्विक्शन को कर देगी खत्म, एक्विट, और या कोई और कन्विक्शन करेगी जो सेशन कोर्ट कर सकता है। जो सेशन कोर्ट सजा दे सकता है ना वह कोई सजा देगा, हाई कोर्ट देगा। और आखिर में कुछ भी समझ में ना आवे तो वो नए ट्रायल का ऑर्डर कर देगा कि भाई दोबारा ट्रायल करो एक बार इसका। तो मैंने कहा या तो कंफर्म करेगा या दूसरी सजा देगा या कन्विक्शन को खत्म करेगा या कोई और सजा देगा, और आखिर में चाहे तो नया ट्रायल की बोल सकता है। ठीक है, परंतु ऐसा ऑर्डर करने से पहले अनुसुईया जी किसका वेट करेगा? वो एक्यूज का। ये सारा ऑर्डर करने से पहले जो एक्यूज का अपील फाइल करने का राइट है ना, वो जो पीरियड है उस पीरियड का वो वेट करेगा। एक्यूज का तो हो सकता है वो अपील फाइल कर दे, एक्यूज डेथ पेनल्टी अपील 30 डेज, और उससे पहले कंफर्म कैसे कर सके? वो हाई कोर्ट कर सके कंफर्म? कंफर्म करेगा तो एग्जीक्यूशन हो जाएगा। तो उसके 30 दिन का अपील का राइट का क्या रहा? तो फिर वो अपील के एक्यूज के राइट को, उस पीरियड को, और अगर उसने अपील फाइल करी है तो उसके डिस्पोजल का वेट करेगा। ये दो बात मैंने बोली अभी, ठीक है। उसके बाद कोई भी कंफर्मेशन वगैरह 2 जज से होनी चाहिए कम से कम। बोलो नरेंद्र जी। सर जो अपील है सर वो कंफर्मेशन से पहले डालनी पड़ती है या कंफर्मेशन के बाद? सर पता क्या होता है सर कि हमें कंफर्म डेथ मिलेगी या नहीं? सर बोलिए। सर ये मैं कह रहा हूँ जैसे कि अपील कंफर्मेशन से बाद में डाले जाएगा, कंफर्मेशन होने से पहले? सर नहीं सर, उसका कंफर्मेशन से कोई लेना देना नहीं, वो तो डेथ पेनल्टी से 30 दिन का टाइम है। सर पता कैसे लगेगा कि कंफर्मेशन के लिए भेजा हुआ है? सर हमने उससे कोई लेना देना ही नहीं है, हमें तो जब डेथ पेनल्टी मिली उसके 30 दिन के अंदर अपील फाइल करनी है। जी
ये सर। हमें तो ठीक है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन 30 डेज दिया गया है ना भाई, जी द डेट ऑफ द ऑर्डर। जी सर। ये मैं जी कह सर। रहा हूं। तो सर ऐसी कंफर्मेशन से पे 2 या 2 जज के साइन होने चाहिए। अगर सर मेरा दोनों कहना ये जज, है। बोलिए, हेलो। बोलो। हाँ सर, मेरा मेरा मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, जैसे हाई कोर्ट ने मान लिया कि ठीक है आप सजा के पात्रता नहीं रखते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा? जैसे पनिशमेंट तो उसने दे ही दी है, जो हमारा सेशन कोर्ट है उसने पनिशमेंट तो दे ही दी है, बट अगर वहाँ हाई कोर्ट से कंफर्मेशन आया कि आप इस सजा की पात्रता नहीं रखते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा? बोला तो है कि वो उसकी सजा को खत्म कर देगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, थैंक यू सर। बोला है सर, 5 ऑप्शन बोले हैं मैंने। कंफर्म करेगा, कोई और सजा दे सकता है उसी केस में, जी 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 जी। कन्विक्शन को खत्म करेगा, लेकिन या सर जैसे सेशन कोर्ट कोई और सजा सजा। भी दे सकता है, वो सजा देगा, या न्यू ट्रायल का बोलेगा। 5 5 ऑप्शन बोले हैं मैंने। जी 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 बोलो। जी। मैं मतलब ये भी जानना चाहता बोले हूँ, तिवारी जैसे जी। कन्वेक्शन हो गया। जी जी, जैसे कन्वेक्शन हो गया और कस्टडी में तुरंत ही ले लेते हैं कोर्ट, कोर्ट जो होता है तुरंत ही कस्टडी में ले लेते हैं और जेल भेज देते हैं, तो फिर उसमें मतलब रिहाई जाएगी या वहीं से आदेश से छूट जाएगा वो? रिहाई जाएगी या मेरा सर पूछना ये है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कन्वेक्शन यहाँ पे हो गया कि भाई आपने ऐसा किया है और आप इसके दोषी हैं, और तुरंत ही कोर्ट कस्टडी में ले लेती है मुलजिम को और जेल भेज देती ठीक है। है, अगर वहां ठीक से है स्वीकृत हो गया कि आपने नहीं किया है, तो उसमें रिहाई कोर्ट से जाएगी या उसी आदेश से छोड़ दिया जाएगा? सर। वो ऑर्डर सारा सारा ब्लैक एंड व्हाइट में चलता है, कम्युनिकेशन पहुंचेगा जब भी तो छोड़ेगा सर। जी जी जी, ठीक ठीक है सर। वो कोई है कि ऑर्डर हो गया तो भाई वो जेलर को सपने आ जाएंगे। जी 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 जी, ठीक ठीक है सर, ठीक ठीक सर जेलर को ठीक है सर। सपने कोई आएंगे? वो हर आदमी जो है ब्लैक एंड व्हाइट पे बाउंड है ना, डॉक्यूमेंट पे जी बाउंड है जी ना। सुप्रीम कोर्ट जी तो जी कुछ भी बोल दे, जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास नहीं आएगा मुझे क्या मतलब उससे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक हाँ, ठीक। एनीवे, बैक टू द पॉइंट। तो सर अगर 2 जज का साइन होना चाहिए अनसुईया जी, और अगर उनका डिफरेंट ऑफ ओपिनियन हो, तो इसका तरीका आगे चल के 392 में बताया पुराने में, और नए में बताया गया है 433 में। क्या कहा गया है 433 में हर्ष? सर उसमें तीसरे जज के पास भेजेंगे, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तीसरे जज का जो फैसला होगा वो कंफर्म माना जाएगा। हाँ, अगर 2 जज का ओपिनियन अलग अलग है, उस केस में मामले को हम तीसरे जज के पास भेजेंगे, या हर्ष तीसरा जज ये समझता है कि मामले को लार्जर बेंच के पास भेजना चाहिए, तो कहां चला जाएगा मामला? लार्जर बेंच के पास। बस, ठीक है। चलिए सर, उसके बाद अगला पॉइंट जो है, रिवीजन अपील वगैरह सारा कर लिया हमने। उसके बाद हाँ बोलिए अभिषेक जी। सर मेरा एक डाउट है, आपके व्हाट्सएप में कुछ दे रहा हूँ, उसको थोड़ा बता दीजिएगा एक बार। व्हाट्सएप? जी व्हाट्सएप से आपके दे रहा हूँ, थोड़ा बता दीजिए उसको। मेरे व्हाट्सएप पे भेज रहे हो? जी जी भेज दीजिए, मैं देखता हूँ सर। ठीक ठीक सर। ठीक। सर आप जैसे बता रहे हैं कि अगर कोर्ट सेशन कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दी है तो वो दो जज की बेंच के पास जाएगी। सर हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच के पास जाएगा? हाँ सर। तो अगर दोनों जजों की जो है ओपिनियन डिफरेंट है तब तीसरे जज के पास जाएगा? हाँ सर, अगर दोनों एक ही बात करे तो कोई इश्यू ही नहीं उठेगा। अच्छा, और अगर तीसरा जज सपोज कीजिए फेवर में है या तो वो मतलब फिर वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर वो डिसफेवर में है तो फिर एग्जीक्यूट नहीं होगी।
ऑब्वियसली। और मतलब और तीसरा जज अगर चाहे तो वो लार्जर बेंच को भी भेज दे सकता है। ये तीसरे जज की ओपिनियन पे डिपेंड करेगा, वो जो है सोशल सेशन कोर्ट का डिसीजन। ठीक। तो अगर वो जज चाहे कि भाई मेरी बजाय ये मामला 5 जज के पास जाना चाहिए, तो फिर वो मामला वो तो चीफ जस्टिस को बोलेगा अनुसुईया जी, और चीफ जस्टिस जो है वो लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट करती है। किसी भी बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करना चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट का काम होता है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का काम होता है? ठीक है अजय जी, चलिए उसके बाद आज का हमारा एक और पॉइंट, बोलिए उर्वशी जी बोलिए। सर मेरे है ना कुछ सेक्शंस है जो कि आपको पढ़ाने हैं सर, और अच्छा, मैं ना व्हाट्सएप पे आपका मतलब नंबर नहीं ढूंढ पा रही हूँ। जो कल सेंड किया था ना, तो उसमें सिर्फ कांटेक्ट दिख रहा है सर। तो क्या करूँ सर? मुझे व्हाट्सएप नंबर चाहिए आपका। हाँ वो व्हाट्सएप अभी भाई लिखेगा हर्ष, वो देखना एक बार। अभी अभी डिस्प्ले हो रहा है, उस पे आप मेरे को भेजिए कुछ जो भेजना है। ठीक है उर्वशी जी। सर लेकिन नॉर्मल नंबर है ना, वो मैं कैसे भेजूंगी मैं आपको? समझा आपका पॉइंट, नहीं समझा मैं? व्हाट्सएप नंबर नहीं मिल रहा मेरे को। मतलब नॉर्मल नंबर मिल रहा है। उर्वशी मैम, वो सर का प्राइवेट नंबर है, वही उनका व्हाट्सएप पे है। आप डालोगे ना तो उनके पास रिसीव हो जाएगा। अच्छा टेक्स्ट ओके। करके देखो आप व्हाट्सएप से ही ना, उनका जो भी प्राइवेट नंबर, नंबर है। कभी जो कभी भी है नंबर, ना नॉर्मल रहता है तो व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल नहीं रहता है, वो बोल रही थी मैं। ये जो मेरा नंबर है यही व्हाट्सएप, इस पे भी व्हाट्सएप भी मेरा चल रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ जो नंबर अभी हर्ष ने बोला है। बोलो ठीक नरेंद्र जी। सर मैं ये जो 5 जजेस बेंच है सर, हाई कोर्ट की भी बनती है या सुप्रीम कोर्ट की बनती है सर? हाँ इसमें तो सुप्रीम कोर्ट का लिखा वर्ड है, वहां पे तो 145 जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही बात करता है सर। हाई कोर्ट सुप्रीम में सिर्फ डी। सुप्रीम सर जो 145 की बात कर रहा हूं वो तो जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही है, बट देखना पड़ेगा, शायद हाई कोर्ट में भी चल सकता आई थिंक, पर मैं श्योर नहीं हूं, पर सर मैं बोल रहा हूँ बार बार नरेंद्र जी। ओके सर। हाँ हाँ, चलिए तो आज का जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो बात कर रहा है ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल केसों का ट्रांसफर करना। तो सर इसमें 3 पॉइंट है अनुसुईया जी। एक, सुप्रीम कोर्ट की पावर ट्रांसफर करने की, पुराने एक्ट में 406 है और नए एक्ट में 446 है। 446 सुप्रीम कोर्ट की ट्रांसफर करने की पावर, और 407 पुराने एक्ट में हाई कोर्ट की ट्रांसफर करने की पावर, और नए एक्ट में 447 हाई कोर्ट की ट्रांसफर करने की पावर। सर नॉर्मल मैसेज आया है आपको अभी, मैं देखता हूँ, फोन फान मेरा इधर उधर है, अभी देखता हूँ मैं, मेरा फोन कहाँ है, देखता हूँ बेटा, मैं अभी क्लास अटेंड करके फिर देखता हूँ। और 408 ओल्ड और नए का 448
सेशन जज की पावर। तो 3 सेक्शन मैंने बोले नरेंद्र जी, 446, 447 और 448। सुप्रीम कोर्ट की ट्रांसफर करने की पावर, हाई कोर्ट की केसों को ट्रांसफर करने की पावर, और सेशन जज की केसों को ट्रांसफर करने की पावर। ये एक पॉइंट मैं अभी बोल रहा हूं। तो सर इसमें आप पाएंगे अनसुईया जी कि इसमें एक ही ग्राउंड पे आप सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हो। अगर आपने एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, या एक हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट को केस ट्रांसफर करवाना है, ये सिचुएशन है, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि न्याय के लिए ऐसा करना जरूरी है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट आपके मामले को ट्रांसफर कर सकता है। ये जो एप्लीकेशन है सुप्रीम कोर्ट में, या तो अटॉर्नी जनरल लगाएगा या एग्रीड पार्टी लगाएगी। और ये एप्लीकेशन एफिडेविट के जरिए फाइल की जाएगी। सिवाय एफिडेविट कौन नहीं लगाएगा अनसुईया जी? हर्ष? सर अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल। तो ये एफिडेविट में हम क्या करते हैं, क्या लिखते हैं हर्ष? सर जो हमने एप्लीकेशन में लिखा है उसको सपोर्ट करते हैं कि ट्रू है मेरी नॉलेज से। एफिडेविट में हम लिखते हैं कि ये मेरी पर्सनल नॉलेज में है। अटॉर्नी जनरल की पर्सनल नॉलेज ना होती, एडवोकेट जनरल की कोई पर्सनल नॉलेज ना होती, उनकी कौन सी नॉलेज होती है अनसुईया? प्रोफेशनल। उनकी तो ऑफिशियल नॉलेज होती है, उनकी कोई पर्सनल नॉलेज कोई है? और अगर आपने झूठी एप्लीकेशन लगाई तो जिसके खिलाफ आपने लगाई उसको आपको कंपनसेशन के रूप में 1000 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है हर्ष यहाँ तक? अक्षिका? सर 1000 कहाँ लिखा है? मेंशन ही है सर, इसमें केस लिखा हुआ है, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, बस। तो सर ये पहले ओल्ड एक्ट में 1000 रुपए था, जो नए एक्ट में जैसा कोर्ट ठीक समझे वैसा रख सकता है। पांडे जी दोनों काम एक साथ ही कर रहे हो, एक्सरसाइज भी एक साथ कर रहे हो, पढ़ाई भी एक साथ कर रहे हो, क्या बात? कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत पांडे जी? जी आ रहा है, आ रहा है। चलिए नरेंद्र जी हैंड डाउन करिए बेटा। तो पहले ये 1000 रुपए था, अब ये केस के अकॉर्डिंग है कि जैसा केस का मामला हो। तो ये जो दूसरा फाइन है कौन देगा सर? पार्टी देगी? तो ये जो फाइन कंपनसेशन या फाइन अमाउंट है कौन भर्ती करेगा सर? कौन देगा? यस सर, कौन देगा? जो झूठी एप्लीकेशन लगा होगा। सर पार्टी अगर लगाई तो पार्टी भी दे सकती है। जो एप्लीकेशन लगाएगा
और ये प्रूव हो जाए ये तंग करने के लिए लगाई है, तो उससे पैसा मांगा जाएगा और जिसके खिलाफ लगाई है उसको दिया जाएगा। ठीक है यहां तक? और आगे चल के अगले सेक्शन में ये पावर हाई कोर्ट को दी गई है। इसमें कहा गया कि फेयर ट्रायल के लिए, डिफिकल्टी को दूर करने के लिए, न्याय के लिए और पार्टी की सुविधा के लिए, 4 कारण बताए इसमें मैंने हर्ष। न्याय के लिए, पार्टी की सुविधा के लिए, असुविधा को कम करने के लिए और फेयर ट्रायल के लिए। क्या करेगी हाई कोर्ट? हाई कोर्ट जिसको जुडिक्शन ना भी है ना उसको ट्रांसफर कर देगी या अपने पास मंगा लेगी या किसी और सेशन के पास भेज देगी। कहीं भी लेफ्ट राइट कर सकती है अनुसुईया जी, अगर हाई कोर्ट के अंदर मामला है तो। एक हाई कोर्ट के अंदर मामला है तो वो हाई कोर्ट एक सेशन कोर्ट से दूसरे सेशन कोर्ट, एक सेशन कोर्ट से दूसरी छोटी कोर्ट या एक सेशन कोर्ट से अपने पास कहीं भी मंगा सकता है, भेज सकता है। कौन लगाएगा एप्लीकेशन? ये लोअर कोर्ट की रिपोर्ट पे लगेगी, लोअर कोर्ट की एप्लीकेशन पे अनुसुईया, या एग्रीड पार्टी को, पार्टी इंटरेस्टेड कोई भी हो। और इसमें भी अगर झूठी एप्लीकेशन लगाई तो पहले इसमें 1000 रुपए लिखा हुआ था, अब वो हटा दिया 1000 रुपए। अकबर जैसा कोर्ट ठीक समझे वैसा जुर्माना दिलवाओगी, 7 नंबर पे लिखा हुआ है। उसके बाद सेशन की पावर 408 448। एक सेशन कोर्ट अपने सेशन डिवीजन में एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में केसों को ट्रांसफर ऑफ द जस्टिस के लिए, न्याय के लिए। ये ग्राउंड है जो सुप्रीम कोर्ट का ग्राउंड था ना, एंड ऑफ जस्टिस, उसी ग्राउंड पे वो ट्रांसफर कर सकते हैं। और सेशन कोर्ट की वे सारी पावर है जो हाई कोर्ट की है ट्रांसफर में, जो अभी आप पढ़ेंगे। और अगर झूठी एप्लीकेशन है तो वो कितना फाइन कर सकता है हर्ष? सर 10,000 तक। नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए से ज्यादा ना कर सकता। पहले कितना लिखा हुआ था ये हर्ष? सर पहले याद नहीं सर। 250 रुपए। पहले सुप्रीम कोर्ट का 1000, हाई कोर्ट का 1000 और सेशन का 250 रुपए। अब सुप्रीम कोर्ट का हटा दिया, हाई कोर्ट का हटा दिया और सेशन का रख दिया नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज। ठीक है यहां तक? चलिए सर, आज के लिए मेरे ख्याल में बहुत है आई थिंक।
हर्ष, यस सर। आज के लिए मेरे ख्याल में बहुत है। यस सर। रीडिंग करिए बेटा। अभी हमने आपको मोटा मोटा बताया है, बीच में एक दो सब सेक्शन छोड़ भी दिए हैं। हाँ, कंसेप्ट पूरा बताने की कोशिश करिए। तो आप इनको पढ़िए, कोई सी समझ में ना आए तो मेरे को व्हाट्सएप वगैरह करिए, देखते हैं फिर। बोलिए अनुसुईया जी। सर जो सेक्शन 449 450 है, विड्रॉल ऑफ केसेस हो गया, वो सब सर इम्पोर्टेंट है क्या? ना, वो तो फिर रनिंग में पढ़ने का कंसेप्ट नहीं है ये तो। ओके सर। हाँ, कंसेप्ट ट्रांसफर का बोल दिया मैंने, फिर ये विड्रॉल वगैरह का है, तो ये इसमें नहीं है। अब इसमें बेसिकली जो है, एक आपका इसका क्यूरेटिव पेटिशन वाला, एक प्रोक्लेम ऑफेंडर वाला, ये 2 पॉइंट बचे और है। और कौन से हर्ष देखना कुछ बच गया? सर सेट ऑफ, ठीक है, और सस्पेंशन, रिमिशन और कम्यूटेशन ऑफ पनिशमेंट। वो तो उसी में ही है, क्यूरेटिव पेटिशन में ही है। यस सर, यही रहे। तो 2 पॉइंट कल क्यूरेटिव पेटिशन, जिसमें सस्पेंशन, कम्यूटेशन, रिमिशन, और एक जो है प्रोक्लेम ऑफेंडर का ट्रायल। ये 2 पॉइंट कल कोशिश करेंगे पूरा करने की, और जो बचे कुछ पॉइंट है थोड़े बहुत। ठीक है यहाँ तक? सर एग्जैक्ट कौन सा सेक्शन है जो क्यूरेटिव पिटिशन से डील करता है? सर वो लिखा है, नया बनाया है, 492। ओके सर। 72 472 मर्सी पिटिशन सर। ओके सर। क्यूरेटिव नहीं, सॉरी, मर्सी पेटिशन। मर्सी पिटिशन। हाँ, मर्सी पेटिशन, क्यूरेटिव पेटिशन है, मर्सी पेटिशन। ठीक है, तो बताइए इसके बारे में, पढ़े हो आप अनुसुईया जी? सर जो प्रेसिडेंट सर इसमें पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्डन जो होता है, बताओ। सर उसी रिलेटेड सर जो आर्टिकल 72 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है कि प्रेसिडेंट के पास सर पावर है, वो अगर चाहे तो डेथ सेंटेंस में मर्सी पिटिशन दे सकता है, या पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है सर। हाँ बताओ हर्ष कुछ। सर सेम पावर गवर्नर के पास भी है 161 में, आर्टिकल 161 में। वो पार्डन कर सकता है, कम कर सकता है। चलिए कल देखते हैं इसके 2 पॉइंट को लेकर। इसको रिवाइज वगैरह करिए, पढ़िए, रीडिंग वगैरह करिए। आज के लिए इतना ही। कोई बात सामान्य तौर पे कोई पूछनी हो तो पूछ सकते हो।